और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में चुनावी माहौल के बीच उन्नाव में हुई हत्या की घटना को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट किया है कि उन्नाव जिले में समाजवादी पार्टी नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला है। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण और हत्या को लेकर सपा नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। ये देखिए, मायावती ने ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। साथ ही राज्य सरकार से अपील की है कि कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। मायावती ने निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा है गंभीर मामला है, परिवार वाले पहले से ही अपहरण और हत्या को लेकर साजिश जता रहे थे और सपा नेता पर आरोप भी लगा रहे थे। अब सपा नेता के खेत से ये शव बरामद होने के बाद ये जो शक था, जो आरोप थे, वो सही साबित हो रहे हैं। इस मामले में तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्नाव में जिस बच्ची का शव मिला वो 8 दिसंबर से लापता थी। युवती के परिवार ने समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजुल सिंह पर आरोप लगाया था कि परिवार हर जगह गुहार लगा रहा है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। 24 जनवरी को अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने भी युवती की मां ने कूदने की कोशिश की थी। 25 जनवरी को आरोपी राजुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी से पूछताछ के बाद खुदाई की गई और कल युवती का शव बरामद किया गया। ये शव आरोपी के पिता ने जो दिव्यानंद आश्रम बनवाया था उसके बगल में पड़ी खाली जमीन से बरामद किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये उस वक्त की 2 तस्वीरें। ये इस वक्त जब खुदाई की गई और उस समाजवादी पार्टी नेता के खेत से ये युवती का शव बरामद किया गया। तो इस मामले पर उन्नाव पुलिस का क्या कहना है, आइए वो भी हम आपको बता देते हैं। पुलिस का कहना है कि इस घटना में जो भी शामिल है उस पर कार्रवाई होगी, अभी जांच की जा रही है। 8 दिसंबर को एक युवती की गुमशुदगी की सूचना थाना कोतवाली में प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज किया गया और उसके बाद में फिर एफआईआर में तरमीम करके जो संदेही व्यक्ति था उसको गिरफ्तार करके जांच की जा रही थी। उसी जांच के क्रम में आज ये डेड बॉडी यहाँ से प्राप्त हुई है। इस डेड बॉडी का हम पोस्टमार्टम करा करके आगे जो भी कारण रहे हैं उसकी जांच करेंगे और इसमें जो भी व्यक्ति शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुसंगत धाराओं में की जाएगी। इस खबर पर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से रणवीर जुड़ गए हैं। रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, क्या अपडेट है? क्या कोई पुरानी रंजिश थी? क्या मामला है ये? देखिए विकास, फिलहाल पुलिस इस बात को जानने की कोशिश कर रही है कि वजह क्या थी, लेकिन दर्जा प्राप्त मंत्री फतेह बहादुर सिंह का बेटा राजुल सिंह जो एक आश्रम भी बनवा कर रहता है और उसी आश्रम के ठीक बगल की जमीन और जो पीड़िता है, पीड़िता की मां ने आरोप भी राजुल सिंह पर ही लगाया था। तो बताया जाता है कि कुछ लड़की को लेकर के जो राजुल सिंह है उसका एक खास तरह का आकर्षण था, जिसकी वजह से उस पर शक। और जो महिला ने अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी दफ्तर से जब निकले थे लखनऊ में, तो उनकी गाड़ी के सामने वो कूदने की कोशिश भी की, आत्मदाह करने की कोशिश की। पिछले महीने की बात है और उस घटना के बाद ही उन्नाव पुलिस को समझ आया कि ये मामला कितना गंभीर है और उसके बाद जो आरोपी राजुल सिंह है उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ हुई तो उसकी निशानदेही पर आश्रम के ठीक बगल की जमीन पर से वो शव निकाला गया है और इस मामले में एसपी उन्नाव ने कार्रवाई की है। शहर कोतवाल अखिलेश चंद पांडे को सस्पेंड किया है। फिलहाल जांच जारी है कि आखिर हुआ तो हुआ क्यों और इस मामले में जो 2 आरोपी हैं, एक राजुल सिंह और एक उसका सहयोगी, दोनों को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, इन आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन आगे जांच में और क्या खुलासे होते हैं ये देखना होगा। हालांकि बेहद संवेदनशील ये मामला है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। मायावती ने ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। वहां से क्या प्रतिक्रिया मिलती है ये भी देखना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।